तो स्वर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्वर के बाद हम देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, तो बच्चों व्यंजनों की टोटल संख्या हमारी होती है 33, और इसमें हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, और लास्ट में एक होगा हमारा संयुक्त व्यंजन। तो सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि जो पहला हमारा होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल संख्या 25 होती है। ठीक है, हम देखेंगे कौन से जो 25 हमारी होती है, 25 कौन कौन से होते हैं। तो 5 हमारे वर्ग होते हैं, 5 वर्गों को हम मिलाकर के हमारी टोटल संख्या 25 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क वर्ग, ये हमारे 5 दिए गए हैं शुरुआत वाले, 1 2 3 4 5, ये हमारे वर्ग कहलाते हैं। और वर्ग से जो का वर्ग से लेकर के आगे हम 5 5 इनकी संख्या देखेंगे कि क ख ग घ और ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ और अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारी इनकी जो टोटल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। पहला होगा हमारा य, र, ल और व। इसके बाद हमारा होगा तीसरा, ये हमारा होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन हमारे, तीनों तो स होते हैं, श, स और स, और लास्ट में ह। ठीक है, ये हमारे चारों के चार क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। लास्ट में हमारा फोर्थ होगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमारी 4 होती है, मगर संयुक्त व्यंजनों में 2 वर्णों की मेल से बना होता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं, 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है हमारा, कि जैसे पहले हमने 6 लिखा है, तो क और स, आधा क प्लस स से मिलकर के क्या बना होता है, 6 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे त्र। त्र में क्या होगा, आधा त और प्लस र। इसके बाद हमारा ज्ञ होगा, तो ज्ञ में हमारा आधा य ज, ठीक है, ये हमारा ये य और प्लस य। इसके बाद हम देखेंगे स्र, आधा श और प्लस र। तो ये जो चारों के चारों हो गए हमारे 2 वर्णों के मेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पूरा टोटल जो व्यंजन थे, व्यंजन का पार्ट हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि अनुस्वार कौन से होते हैं और अनुनासिक कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों।